हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल पता करने वाले हैं सीएस ईईटी से रिलेटेड। अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं सीएस करने का, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने का, तो आप लोगों को पता होगा कि सीएस कोर्स में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होता है सीएस ईईटी। अगर आप लोगों को सीएस कोर्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता है, मैंने अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सीएस कोर्स अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस क्लियर करनी होती है, कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है। इसके अलावा इस चैनल पर सीएस एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप सीएस कोर्स करने का सोच रहे हैं तो सीएस कोर्स में सब पहला स्टेज जो होता है वो होता है सीएस ईईटी, जो है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि अगर आपको सीएस करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला टेस्ट देना होगा, उसी के बाद आप सेकेंड स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीएस ईईटी एग्जाम देनी होती है। इस वीडियो में हम सीएस ईईटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। अगर आप लोग सीएस ईईटी देने का सोच रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सीएस ईईटी की एग्जाम कब होती है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या ये टेस्ट है, इसमें कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपके ये सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको सीएसईटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसईटी कोर्स के बारे में, जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात होगी एलिजिबिलिटी कंडीशन की कि कौन पर्सन ये वाला टेस्ट दे सकता है। तो अगर आपने 12th क्लियर कर लिया है या आप 12th के लिए अपियर कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो सीएसईटी में अपियर करने के लिए। तो सबसे पहला है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अगर आपका 12th क्लियर हो चुका है, आप 12th में अपियर कर रहे हो, तो आप सीएसईटी के लिए अपियर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्शन दी गई है। मतलब ये कुछ लोग हैं जिनको सीएसईटी एग्जाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्शन दी है ऑल ग्रेजुएट्स को। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है विद 50% मार्क्स तो आपको एग्जाम्शन है, आपको सीएसईटी नहीं देना, डायरेक्टली आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उन्हें भी सीएस ईटी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सीएस फाउंडेशन पास स्टूडेंट। पहले क्या होता था कि सीएस ईटी एग्जाम नहीं होती थी, पहले होता था सीएस फाउंडेशन। तो जिन लोगों ने अपना सीएस फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है उनको सीएस ईटी से एग्जाम्शन है। उसके बाद सीए एंड सीए में फाइनल पास्ड स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने सीए का फाइनल एग्जाम या सीएमए का फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया है तो भी आप लोगों को सीएसईटी देने से एग्जाम्शन है। इसके बाद ये सीएसईटी एग्जाम में होता क्या है, तो सीएसईटी एग्जाम जो है ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है, अपने कंप्यूटर से आपको ये एग्जाम देनी होगी। ये एग्जाम होती है अभी रिमोट प्रोक्टेड मोड में। रिमोट प्रोक्टेड मोड का मतलब आप अपने घर से ये एग्जाम दे सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्राइजिंग ऑफ एमसीक्यूज, मतलब इसके अंदर सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, इसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। आपको जो भी करेक्ट आंसर है बस टिक करते जाना होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो एग्रीगेट में 50 और मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में अगर आपको सीएसईटी क्वालिफाई करना है। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आपको कवर करना है। और इन टोटल हम बात करें तो टोटल आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं, सारे सब्जेक्ट का टोटल मिलाकर। फिर ये जो आपकी एग्जाम होगी ये कितने ड्यूरेशन की एग्जाम होगी, तो ये 120 मिनट्स की आपकी एग्जाम होगी। मतलब आपको यहाँ पे 2 आवर्स मिलेंगे इस पूरी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये जो आपकी एग्जाम होती है ये एक ही दिन में एग्जाम हो जाती है, जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका रहता है। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पे 2 आवर्स के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने कुछ भी गलत टिक कर दिया तो गलत टिक करने पर मार्क्स तो नहीं मिलते, पर साथ ही साथ आपने जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें से भी
माइनस मार्किंग हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सही टिक किया तो मार्क्स मिलेंगे, गलत टिक किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर CSET सिंगल डे पे हो जाता है, मतलब एक ही दिन में आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाती है। अब जो 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, जो 2 आवर्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट है। ये 4 सब्जेक्ट 200 मार्क्स के लिए आपको करना होता है, 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पेपर आपका है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि 50 मार्क्स का होता है। सेकंड होता है आपका लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपका 50 मार्क्स का होता है। एंड फोर्थ होता है करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से टोटल 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ CSET, मतलब कौन कौन सी डेट है जब आपके ये पेपर होते हैं, कब कब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कौन सा अटेम्प्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। CSET की एग्जाम जो होती है वो ईयर में 4 टाइम होती है। एक मई में होती है, जुलाई में होती है, नवंबर में होती है और जनवरी में होती है। तो CSET की एग्जाम आप ईयर में 4 बार दे सकते हैं। CSET की एग्जाम अगर आपको मई में देनी है तो उसके लिए आपको 16 दिसंबर से लेके 15 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। मतलब 15 अप्रैल लास्ट डेट होती है मई एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद अगर आपको CSET की एग्जाम जुलाई में देनी है तो आपको 16 अप्रैल से 15 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको नवंबर में एग्जाम देनी है तो 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। देन अगर आपको जनवरी में एग्जाम देनी है तो 16 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है। तो ये लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन कराने की। यहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप पर्टिकुलर मंथ में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ईयर में 4 बार एग्जाम होती है। रजिस्ट्रेशन डेट आपको ध्यान रखनी है, जो भी लास्ट डेट है वहां तक आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम कब होती है, तो जिस भी पर्टिकुलर मंथ की एग्जाम है उसके सेकेंड या थर्ड वीक का जो सैटरडे या संडे होता है तभी एग्जाम होती है। जैसे मई की एग्जाम है तो मई में सेकेंड या थर्ड वीक सैटरडे या संडे पर ये एग्जाम होगी। वैसे ही बाकी सब मंथ में भी एप्लीकेबल होता है। और इसका जो रिजल्ट है वो 4th वीक तक आ जाता है, उसी पर्टिकुलर मंथ के 4th वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आप CSET के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको CSET का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपको यहाँ पे अपना ID प्रूफ देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, 12th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको यहाँ पे फी कंसेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फी कंसेशन अवेलेबल है, तो अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे फी कंसेशन मिलता है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर और अपना फोटोग्राफ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगाना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको CSET में रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको CSET में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसकी कंपलसरी फीस लगती है 1500 रुपीज। 1500 रुपीज यहाँ पे कंपलसरी फीस होती है। और यहाँ पे 2 फीस और लगती है 2000 रुपीज की, जो कि ऑप्शनल होती है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो फीस का पेमेंट करना है या नहीं करना है। यहाँ पे कंपलसरी जो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस देनी पड़ेगी वो फीस होती है 1500 रुपीज। अब इस 1500 रुपीज में क्या क्या कवर है, तो आपकी जो CSET की रजिस्ट्रेशन फीस है वो होती है 1000 रुपीज। और इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रेफरेंस बुक मिलता है, इसमें MCQ बेस्ड कुछ सैंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लगते हैं 500 रुपीज। तो इस तरीके से 1000 और 500, ये 1500 रुपीज का आपको कंपलसरी पेमेंट करना होता है। इसके बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से CSET की क्लासेस होती है, उसके 1000 रुपीज है, तो ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल होते हैं CSET एग्जाम के लिए। CSET एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए स्टडी मटेरियल्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं, उस स्टडी मटेरियल से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको 1000 रुपीज का यहाँ पे अलग से पेमेंट करना रहेगा। तो अनचेक कर देना है अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, और चेक रहने देना है अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि स्टडी मटेरियल तो मंगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं होंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर
रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, ये वाले जो स्टडी मटेरियल है जिसके 1000 रुपीज यहाँ पे लग रहे हैं, ये वाले रेफरेंस मटेरियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर कर भी पढ़ सकते हैं। तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपको वो परचेस करना है या नहीं करना है। आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, उस बेसिस पे वो डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है कि आप रेफरेंस रीडिंग मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल अगर आपको डाउनलोड करने हैं CA-CET के, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। तो इस वीडियो में मैंने CA-CET से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी है। इसके अलावा भी आपको CA-CET से रिलेटेड उसके स्टडी मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो डिटेल्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं CS से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाती रहती हूँ, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी।